छत्तीसगढ़ विधानसभा की लाइव कार्यवाही देख रहे थे आप। बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। विधानसभा सत्र की लाइव कार्यवाही आप देख रहे थे और अंकुश शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त राजधानी रायपुर से जो लाइव जुड़ गए हैं। अंकुश, विधानसभा का सत्र शुरू हो गया और ऐसे में हर छत्तीसगढ़ वासी को इस बजट से ढेरों उम्मीदें हैं। उनको उम्मीद है कि जो वादे विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए थे वो वादे अब जमीनी धरातल पर उतरेंगे और उन वादों के जरिए छत्तीसगढ़ का विकास होगा और हर वर्ग का कल्याण होगा। जी हाँ, बिल्कुल शुभम। और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के प्रदेश भर के जो लोग हैं, चाहे वो आम लोग हों, नौकरी पेशा लोग हों, महिलाएं हों, मजदूर हों, किसानों हों, सबकी उम्मीदें हैं कि इस बार बजट उनके लिए खास रहने वाला है। और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी दावा कर रहे हैं कि इस बार का जो बजट है वो युवाओं के भविष्य का बजट होगा, महिलाओं के भविष्य का बजट होगा, किसानों के भविष्य का बजट होगा और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए पूरा बजट होगा। तो उस लिहाज से सभी की उम्मीदें जो है वो लगी हुई हैं। बहुत कम समय बचा है। 12 बजे के बाद से बजट भाषण शुरू होगा और उस बजट भाषण में निकल कर आएगा कि छत्तीसगढ़ के लिए इस बजट में क्या क्या रहा है। फिलहाल छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही जो है वो शुरू हो गई है और शुरुआत में प्रश्नकाल चल रहा है और शुरुआत के 1 घंटा जो 11 बजे से 12 बजे तक का जो समय है उसमें प्रश्न और उत्तर काल रहेगा। उसमें जो विधायक हैं वो कई विभागों से जुड़े हुए सवाल लगाए हुए थे, उन्होंने वो सवाल पूछे जा रहे हैं और विभागीय मंत्री उन सवालों का जवाब दे रहे हैं। और 12 बजे के बाद माना ही जा रहा है कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी जो हैं वो विधानसभा पहुंचेंगे और विधानसभा पहुंचकर वो सीधे मुख्यमंत्री के केबिन में जाएंगे और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और ओपी चौधरी जो हैं वो सदन में प्रवेश करेंगे और उसके बाद बजट भाषण शुरू होगा। तो जिस तरीके से पूरे प्रदेश भर के लोगों को उम्मीदें हैं कि इस बजट में उनके लिए खास रहने वाला है, उस तरीके से सरकार दावा भी करते हुए नजर आ रही है। दूसरी बात अगर हम बात करें कि 2024 का लोकसभा चुनाव जो है इसी साल होना है, तो लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी बीजेपी सरकार की पुरजोर कोशिश होगी कि इस बजट में वो तमाम बातें जो हैं वो शामिल की जाएं जिससे आने वाले समय में जो बीजेपी का जो वोट बैंक है उसको बढ़ाया जाए। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के हर वर्ग को साधने की पुरजोर कोशिश होगी और बहुत कम समय बचा है कि बजट छत्तीसगढ़ का पेश होने वाला है। बिल्कुल अंकुश, और बजट पेश होने वाला है। ऐसे में नजर रहेगी सबकी कि जो वादे किए गए थे, जो मोदी की गारंटी की अंकुश बात कही गई थी, वो गारंटी पूरी हो, क्योंकि आपने कहा कि लोकसभा चुनाव भी सर पर है और 2024 के चुनाव में बीजेपी को, सरकार को वोट भी बटोरना है अपने पक्ष में। तो ऐसे में जो वादे किए गए थे चुनाव के दौरान, उन वादों को पूरा करना एक बड़ी चुनौती है। इसके साथ साथ जो सरकार की बात कह रही है कि महतारी वंदन योजना लागू हो जाएगी मार्च से। इसके अलावा जो धान खरीदी का न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो 3100 रुपए बढ़ाकर किया जाएगा। इस पर भी फोकस रहने वाला है इस बजट में और किसानों की, महिलाओं की नजर है इन दोनों महत्वपूर्ण चीजों पर, महतारी वंदन योजना और 3100 में धान खरीदी। देखिए, अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बम्पर जीत हासिल हुई है और सरकार में आने के बाद बीजेपी की पुरजोर कोशिश है कि जो मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। आज जो बीजेपी का मैनिफेस्टो रहा है उसको उन्होंने नाम दिया था मोदी की गारंटी। तो मोदी की गारंटियों की अगर बात करें तो चाहे वो महतारी वंदन योजना की अगर बात हो या किसानों के समर्थन मूल्य की अगर बात हो, पीएम आवास की अगर बात हो, तो इन तमाम चीज़ों को पहले से ही शुरुआत में ही इसको पूरा करने की कोशिश की गई है। महतारी वंदन योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ की विवाहित महिलाओं को जो 12,000 रुपये सालाना मिलना है उस पर काम शुरू हो गया है और छत्तीसगढ़ सरकार के गठन के बाद विष्णुदेव सरकार ने एक सत्र बुलाया था, विशेष सत्र बुलाया था। विशेष सत्र के माध्यम से बजट का प्रावधान किया गया था जिसमें छत्तीसगढ़ के किसानों को 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की जो राशि है वो देने की जो बात कही थी उसको पूरा किया गया, उसमें प्रावधान कर लिया गया था। महतारी वंदन की अगर हम बात करें तो महतारी वंदन के लिए भी प्रावधान हो चुका है और उसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं और लाभ जो है महिलाओं को वो 1 मार्च से मिलना शुरू हो जाएगा। तो जो बड़ी गारंटियाँ हैं उस पर तो काम जो है ऑलरेडी शुरू हो चुका है। पीएम आवास की अगर हम बात करें तो जब सरकार बनी थी तो विष्णुदेव साय जब मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने पहले अगर किसी दस्तावेज पे हस्ताक्षर किए थे तो वो थे प्रदेश के 18 लाख हितग्राहियों को पीएम आवास की मंजूरी। तो ये चीज़ें पूरी हो चुकी हैं, लेकिन बाकी की जो गारंटियाँ बची हैं उन गारंटियों पर जो बजट का प्रावधान है वो पहले ही कर लिया गया, लेकिन आज उन योजनाओं के लिए बजट की घोषणा जो है वो भी कर दी जाएगी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए
तो मोदी की गारंटी के माध्यम से लोकसभा चुनाव में जाने की जो बीजेपी तैयारी कर रही थी उस पर लगभग काम हो चुका है और अब बारी है बजट की। इस बजट के माध्यम से हर वर्ग को साधने की कोशिश होगी ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका सीधा सीधा लाभ लिया जा सके। फिलहाल अब उम्मीदें जो जिस तरीके से प्रदेश भर के लोगों ने लगाई हुई हैं वो उम्मीदों का समय आ गया है कि 12 बजे के बाद जब बजट पेश होगा तो ये देखने लायक होगा कि किस वर्ग को क्या मिला है और बिल्कुल सरकार किस ने इस वर्ग को बजट क्या में मिला है क्या-क्या और प्रावधान वित्त किए हैं मंत्री ताकि की झोली में इस बार क्या क्या है।